गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी रीडर का अगला पाठ 14 नीति के दोहे पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ में हम कुछ दोहे पढ़ेंगे जो हमारे जीवन से आधारित हैं, हमारे कुछ व्यवहार से आधारित हैं और हमारे रोज़ के किए जाने वाले कामों पर आधारित हैं। इन दोहों से हमें प्रत्येक दोहे से हमें कोई ना कोई उत्तम विचार अवश्य मिलेगा। उत्तम विचार का अर्थ है ऐसे विचार जिन्हें हम अपने जीवन में अपनाकर अपने आचरण को और अपने जीवन को एक व्यवहारिक ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, अर्थात हम अपने जीवन को और भी बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको इस पाठ का परिचय देना चाहूँगी कि ये नीति के दोहे गिरिधर कविराय नामक कवि के द्वारा लिखे गए हैं, जो पंजाब के रहने वाले थे, लेकिन किन्हीं कारणवश इलाहाबाद में रहने लगे। उनके इन दोहों की जो भाषा है वह अवधी, पंजाबी आदि मिली हुई भाषाएं हैं। इन दोहों को गिरिधर की कुंडलियाँ नामक किताब से लिया गया है। आइए हम इस पढ़ते हैं। सबसे पहला दोहा जो है वो है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। बिना विचारे, बिना विचार किए, बिना सोचे समझे जो व्यक्ति कार्य करता है वह बाद में, पाछे मीन्स बाद में, पछताता है। काम बिगाड़े आपनो, वह अपना कार्य, अपना काम अपने ही हाथों बिगाड़ लेता है। जग में होत हसाए, जिसके कारण संसार में, जग में उसका बहुत मजाक बनता है। कहने का तात्पर्य है कि हमें हमेशा सोच विचार करके ही कार्य करना चाहिए। जो व्यक्ति बिना सोचे समझे कार्य करता है वह बाद में पछताता है। क्यों? क्योंकि उसका कार्य वह अपने हाथों से ही बिगाड़कर संसार में हंसी का पात्र बन जाता है। अब दूसरा, गुण के गाहक सहस नर, बिनु गुण लहे न कोई, जैसे कागा कोकिला, शब्द सुने सब कोई। इस दोहे में हम देखेंगे कि कैसे गुणी व्यक्ति, अर्थात गुणों की कैसे प्रशंसा की जाती है या गुणों को ही लोगों द्वारा पसंद किया जाता है। गुण के गाहक सहस नर, गुण अर्थात गुण, गाहक मीन्स ग्राहक, खरीदार, सहस मीन्स हजारों, नर मीन्स व्यक्ति। गुणों के हजारों ग्राहक मिल जाते हैं, हजारों खरीदार मिल जाते हैं। बिनु गुण लहे न कोई, कोई भी बिना गुण की किसी भी वस्तु को लेने के लिए तैयार नहीं होता। जैसे कागा कोकिला, जैसे कि कागा कौवा, कोकिला कोयल, जैसे कि कौवा और कोयल, इन दोनों की शब्द सुने सब कोय, सभी लोग इनके शब्द सुनते हैं, अर्थात इनकी वाणी को सुनते हैं। लेकिन सभी को किसकी वाणी पसंद आती है? कोकिला, कोयल की वाणी। क्यों? क्योंकि वह गुणों से भरपूर है, अर्थात उसकी वाणी, उसकी बोली मीठी होती है। इसीलिए सभी लोगों द्वारा कोयल की बोली या कोयल को ही पसंद किया जाता है। ठीक उसी प्रकार से जो व्यक्ति गुणी होता है, जिसमें गुण होते हैं, लोगों द्वारा वही व्यक्ति ही पसंद किया जाता है। इसीलिए हमें भी अपने व्यवहार को गुणों के आधार पर ही उत्तम आचरण करना चाहिए। अगला है, बीती ताही बिसारी दे, आगे की सुधि लेई, जो बनी आवे सहज में, ताही में चित दे। यहाँ कवि गिरधर कह रहे हैं कि बीती ताही बिसारी दे, बीती बीती हुई, ताही उसे, बिसारी भूल जाना, जो बीत गया है उसे भूल जाइए, उसे भुला दो। आगे की सुधि ले, आगे की, भविष्य की
सुधि मीन्स उसे विचारना, सुधि मीन्स विचारना, ले मीन्स लेना। हमें जो बीत गया है उसे भुला देना चाहिए और आगे की भविष्य के विषय में विचार करना चाहिए। जो बनी आवे सहज में, जो बनी मीन्स बन जाए, सहज मीन्स आसानी में, ताही उसी में, चित्त मीन्स मन। जो बीत गया है उसे भुलाकर हमें आगे के बारे में सोचना चाहिए। हमें ऐसी बातों के बारे में, ऐसे कार्यों पर विचार करना चाहिए जो कि आसानी से बन जाएं, जिसमें हमारा मन लगता हो, जिसमें हमारा चित्त लगता हो। क्यों? क्योंकि ये सभी जानते हैं कि जिस विषय में, जिस कार्य में हमारा मन लगता है, हम वह कार्य अच्छे तरीके से हम पूरा उसे कर सकते हैं, हम उससे और भी बेहतर बना सकते हैं। इसीलिए कवि ने कहा है कि हमें जो बीत गया है उसे भुलाकर आगे के बारे में विचार करना चाहिए और वही कार्य करना चाहिए जिसमें हमारा चित्त या हमारा मन लगता है, ताकि हम उसे और भी आसान बना सकें। साईं अपने चित्त की भूली न कहिए कोई, तब तक मन में रखिए जब तक कारज होए। साईं, यहाँ कवि कह रहे हैं कि साईं अपने चित्त की, कि व्यक्ति को अपने चित्त की, अपने मन की भूली न कहिए कोई, अपने मन की बात भूल कर भी किसी को नहीं बतानी चाहिए, किसी को नहीं कहना चाहिए। तब तक मन में रखिए, हमें जब तक वह बात अपने मन में रखनी चाहिए जब तक कारज होए, जब तक कि हमारा कार्य, हमारा सोचा हुआ जो विचार है वह पूरा ना हो जाए, तब तक हमें वह बात अपने मन में दबा कर रखनी चाहिए। अर्थात कार्य पूरा होने से पहले हमें किसी को भी उसके विषय में नहीं बताना चाहिए। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि वह कार्य पूरा ना हो। अगर ऐसा होगा तो लोग हमारा मजाक बनाएंगे। इसीलिए कवि ने कहा है कि हमें अपने मन की बात अपने मन में तब तक रखनी चाहिए जब तक हमारे मन में सोचा गया कार्य पूरा न हो जाए। अगला है, दौलत पाए न कीजिए सपने में अभिमान, चंचल जल दिन चारि को ठाऊ न रहत निदान। यहाँ कवि हमें बता रहे हैं कि दौलत अर्थात धन, संपत्ति, वह बहुत ही चंचल है। चंचल अर्थात चलायमान, जो एक स्थान पर नहीं रुकती, स्थिर नहीं होती है। उसी के विषय में बताया गया है कि दौलत पाकर कभी भी सपने में भी अभिमान, घमंड नहीं करना चाहिए। जिस व्यक्ति के पास धन हो, दौलत हो, उसे कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। क्यों? चंचल जल दिन चारि को, क्योंकि यह जो दौलत है, यह जो धन संपत्ति है, यह जल के समान है, पानी के समान है, चंचल है, जो कभी भी एक स्थान पर नहीं ठहरता। जिस प्रकार से पानी अपना स्थान, अपनी जगह बना लेता है और कभी भी एक स्थान पर रुककर नहीं रहता, ठीक उसी प्रकार दौलत भी जल के समान, पानी के समान ही चंचल है। वह भी एक स्थान पर स्थिर नहीं रहती। और जो वस्तु स्थिर नहीं है, जो सदा हमारे पास नहीं रहने वाली, हमें उस वस्तु का, उस चीज़ का कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। जाको धन धरती हरि, ताहि न लीजे संग, ओ संग राखे ही बने, तो करी राखू अपंग। इस दोहे में हमें मित्रता के बारे में बताया गया है कि हमें ऐसे व्यक्ति, जाको धन धरती हरि, जिसका धन धरती अर्थात जिसकी संपत्ति, जिसका मकान, जिसकी धरती, ये सभी कुछ चला गया है, ताहि न लीजे संग, हमें उसका कभी भी संग साथ नहीं लेना चाहिए। अर्थात हमें ऐसे लोगों को कभी अपनी मित्र नहीं बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि
यहाँ गरीबी से तात्पर्य नहीं है कि गरीब व्यक्ति को अपना मित्र नहीं बनाना चाहिए। यहाँ कवि हमें ऐसे व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं जिसने अपने लोभ लालच के कारण अपना धन, अपनी संपत्ति, अपना घर सब कुछ खो दिया है। तो ऐसे व्यक्ति के बारे में बताया है कि वो व्यक्ति जिसने अपना घर, मकान, संपत्ति, दौलत सब कुछ गवा दिया है अपने लालच के कारण। हमें ऐसे लोगों को कभी अपना संग, अपना मित्र नहीं बनाना चाहिए। ओ संग राखे ही बने। और अगर हमने उसे अपने संग लिया, अर्थात हमने उसे अपना साथी बना लिया, मित्र बना लिया, तो करी राखू अपंग, तो वो है हमें भी अपंग करके रख देगा, अर्थात हमें भी नुकसान पहुंचाएगा। आखिरी दोहा जो है वो है, झूठा मीठे वचन कही, ऋण उधारी ले जाए, लेत परम सुख उपजे, लेके दियो न जाए। इस दोहे में हमें कवि बताना चाहते हैं कि झूठा व्यक्ति जो होता है उसकी प्रवृत्ति, उसकी मानसिकता, उसका व्यवहार कैसा होता है और हमें झूठे व्यक्तियों से सदा दूर रहना चाहिए। झूठा मीठे वचन कही, झूठा व्यक्ति जो होता है उसकी ये पहचान होती है कि वो बहुत ही मीठा बोलता है। ऋण उधार ले जाए, और मीठा बोल बोल कर वह हमसे हमारा पैसा यानी हमसे उधार लेता है, हमसे उधार मांगता है, ऋण ले लेता है। लेत परम सुख उपजे, और उसकी ये मानसिकता होती है, उसका ये व्यवहार होता है कि वह मीठा बोल बोल कर लोगों से पैसा उधार लेता है और अपना जीवन बहुत ही सुखमय तरीके से पूरा करता है। यानी उधार के पैसों से, ऋण के पैसों से वह अपना जीवन यापन करता है, और वो भी बहुत ही खुशी से, सुख से। लेके दियो न जाए, लेकिन लिया गया पैसा, उधार जो वह लेता है, उस ऋण को कभी चुकाने के बारे में नहीं सोचता। लेके दियो न जाए, लेने के बाद उससे पैसा वापस दिया नहीं जाता। अर्थात झूठे व्यक्ति पैसा लेकर अपना जीवन बड़े ही सुखमय तरीके से व्यतीत करते हैं, लेकिन अगर उनसे जो उन्होंने उधार लिया है, अगर उनसे वह पैसा वापस लेने के बारे में कहा जाए तो वह देना नहीं जानते, अर्थात झूठ बोलकर कि उन्होंने पैसा कब लिया था इस बात से मुकर जाते हैं। इसलिए हमें झूठे व्यक्तियों से बचकर रहना चाहिए। तो इस प्रकार आज हमने नीति के कुछ दोहे पढ़े जिनके द्वारा कवि गिरधर कविराय ने हमें उत्तम आचरण और व्यवहारिक ज्ञान प्रदान किया है, जिन्हें हम अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन को और भी श्रेष्ठ बना सकते हैं। यहाँ हर एक दोहे से हमने किसी न किसी प्रकार की शिक्षा ली है। जैसे कि पहला है जिससे हमने यह शिक्षा ली कि इसके हमें कभी भी बिना विचारे, बिना सोचे समझे कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। दूसरा जो दोहा है उससे हमने सीखा कि हमें सदैव गुणों को अपनाना चाहिए, क्योंकि गुणों की ही इस दुनिया में, इस संसार में गुणों को ही पूजा जाता है, अर्थात उन्हीं के बारे में सोचा और उन्हीं को ही हर एक व्यक्ति पाना चाहता है। तीसरा जो दोहा है उसमें हमें बताया गया है कि हमें जो बीत गया है उसके बारे में ना सोचकर हमें आगे आने वाले समय को और भी बेहतर बनाना चाहिए। अगला जो है उससे हमने यह शिक्षा ली कि हमें कभी भी जब तक कार्य पूरा ना हो जाए तब तक अपने मन की बात किसी से नहीं कहनी चाहिए। उसके बाद जो है हमने देखा कि दौलत पाए, इस वाले दोहे में हमें बताया गया है कि दौलत जो है, जो धन संपत्ति है, उस पर कभी भी हमें घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह बड़ी ही चंचल होती है, एक स्थान पर स्थिर नहीं रहती। फिर है हमने जो देखा अगला दोहा वो है कि जिस व्यक्ति ने अपने लोभ लालच के कारण अपना धन संपत्ति, अपना मकान सब कुछ छूट गया है, जिसने सब कुछ गवा दिया है, ऐसे व्यक्ति को कभी अपना मित्र नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि वह हमारे लिए भी नुकसानदायक होता है।
अंतिम जो दोहा है उससे हमने सीखा कि झूठे व्यक्तियों से हमें हमेशा बचकर रहना चाहिए, क्योंकि वो मीठा बोलकर हमारा फ़ायदा उठाते हैं। इस प्रकार इन नीति के दोहों को हम अपने जीवन में लाकर अपने जीवन को बहुत ही बेहतर और अच्छे तरीके से व्यतीत कर सकते हैं।